तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे कि वर्गमूल कैसे निकालें। वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। बहुत सारा बच्चा मतलब कि अगर पूछेंगे कि 16 का वर्गमूल कितना होता है तो बता देगा कि 4 होता है। 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। बोलेंगे कि 25 का वर्गमूल कितना होता है, 25 का वर्गमूल तुरंत बता देगा 5 होता है। बोलेंगे 36 का वर्गमूल कितना होता है, 36 का वर्गमूल तुरंत 6 बता देगा। लेकिन बहुत सारे स्क्वायर सीख गए हैं, स्क्वायर कैसे निकालना है। अब हमको सीखना है वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले तो वर्गमूल निकालने के लिए इतना 1 से लेके 30 तक ये टेबल तो आप लोगों को तो एकदम क्लियर याद रखना ही है हमेशा माइंड में। कितना से 1 से लेके 30 तक वर्गमूल निकालने के लिए, बड़ा से बड़ा वर्गमूल निकालने के लिए 1 से लेके 30 तक याद करना होगा टेबल। अब देखिए कि इसका क्या बेनिफिट मिलता है हमको वर्गमूल निकालने में। जैसे मैंने कुछ वर्ड लिया है, 2-3 वर्ड, इसका हम वर्गमूल निकाल के दिखाते हैं। उसके बाद फिर अपने माइंड से भी कुछ ले लेंगे वर्ड, उसका भी हम निकाल के दिखाएंगे, ठीक है। तो पहला 1 नंबर में हम इसका निकालते हैं। क्या है, 9801। 9801 इसका क्या निकालना है, वर्गमूल। क्या निकालना है, वर्गमूल। तो सबसे पहला काम यही करना है हमको वर्गमूल में कि ये जो 1 है, ये 1 जो है, ये 1 यानी कि वर्गमूल का इकाई अंक 1 है ना। तो हमको यहाँ पे किसका इकाई अंक 1 है, 2 गो संख्या यहाँ से हमको लेना है जिसका इकाई अंक 1 है, यानी कि फर्स्ट 2 गो, यानी कि पहला 2 गो। जैसे कि 1 का इकाई अंक 1 हो गया, 1 तो हो गया, 1 चुना गया, और 1 चुनना है। किसका है, तो 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81। 81 में इकाई अंक दिख रहा है 1, है ना, यहाँ पे है। किसके इसके बीच में है, सॉरी गाइस, किसके संख्या में है, तो 9 के और 1 के संख्या में है, 9 के और 1 के संख्या में है। तो यहाँ पे 1 ऊपर में है, तो ऊपर में 1/9, ऊपर में है तो ऊपर में 1/9, ठीक है, 1/9 ले लिए हम यहाँ से। अब क्या करना है कि यहाँ से 2 संख्या को हटा देना है, 2 संख्या हटा देना, पहले लास्ट का 2 संख्या हटा देना है। अब बचा लास्ट का 2 संख्या, क्या है, 98, लास्ट का 2 संख्या 98। अब हमको देखना है यहाँ पे कि 98 किसके बीच में आता है, 98 किसके बीच में आता है। तो 98 आप लोग थोड़ा सा कमेंट करें, किसके बीच में 98 आ रहा है, किसके बीच में आ रहा है। हाँ, बहुत अच्छा, 98 आ रहा है 81 के बीच में और 100 के बीच में, 81 के बीच में और 100 के बीच में, यानी कि 9 और 10 में आ रहा है, 9 और 10 के बीच में 98 आ रहा है, ठीक है। तो 9 छोटा वाला आगे और 10 बड़ा वाला पीछे, 9 गुना 10, 9 गुना 10 करना है, कितना होगा, 90। ये फर्स्ट वाला जो 9 है इसको पहले उतार देना है, मेरा एक आंसर आ गया। एक और इसमें भी बैठेगा एक संख्या यहाँ पे जो कि आंसर का पूरा काम करेगा, ठीक है। तो ये तो 9 उतर गया, ठीक है। अब 9 10 90, ठीक। अब 90 बड़ा है या 98 बड़ा है, ये दोनों में बड़ा कौन है, ये दोनों में बड़ा कौन है, 98 बड़ा है, 98 बड़ा है। तो यहाँ से बड़ा ले लेना है, छोटा ये हुआ, ये बड़ा हुआ, 9 बड़ा है यहाँ में, बस 99 आ गया। इसका वर्गमूल 99 होगा। बस यही हमारा उत्तर है, ठीक है, यही हमारा उत्तर है। तो फिर आप चलते हैं आगे, एक बार और हम समझा देते हैं कि आगे क्या करना है। अब आता है 2 नंबर, 86 और 49। 86 और 49 अच्छा से गाइस देखना है, इसको समझना है। जिसको भी वर्गमूल निकालने में टाइम लगता है 1 मिनट या 30 सेकेंड, ये अगर अच्छा से माइंड में अगर सेट कर लोगे ना, 2 सेकेंड काफी है, ठीक है। तो इसका हमको क्या निकालना है, वर्गमूल। तो अब क्या बताए थे, ये वाले क्वेश्चन में हम क्या बताए थे कि पहले इकाई अंक क्या है, इकाई अंक 9 है, 9 इकाई अंक किसका है, एक मिल गया 3 का, ठीक है। उसके बाद 7 का मिल गया, यानी कि 3 और 7, 3/7, ऊपर वाला ऊपर में लिखे हैं, नीचे वाला नीचे में लिखे हैं। अब ये 2 अंक को हटा देना है, ठीक है। अब मेरा बचा कितना, 86। अब देखना है कि 86 किसके बीच में आता है। तो जाहिर सी बात है 81 और 100 के बीच में आता है 86। फिर से लेते हैं कितना, 9 और 10 को, 9 और 10 को, यानी कि 9 गुना 10, 9 गुना 10, फिर आता है 90, आ गया 90। अब ये दोनों में बड़ा कौन सा है, पहले तो ये वाला उतार लेना है, यहाँ 9 उतर गया, ठीक है। अब ये दोनों में बड़ा कौन सा है,
ये दोनों में बड़ा कौन सा है? जाहिर सी बात है 90 बड़ा है, यानी कि ये छोटा है, ये छोटा है, तो हमको यहाँ से छोटा वाला उठा के यहाँ रख देना है। ये छोटा है तो यहाँ का छोटा कौन है? 3 है, 3 छोटा है, बस यहाँ 3 उतार के रख दिए। यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो गया। तो आगे चलते हैं, और एक क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। अब लेते हैं 22 और 09, 22 और 09, ये हो गया 22 09। इसमें क्या है? इसमें इकाई अंक 9 है, इकाई अंक 9 है। ठीक, तो इसमें आप देखना है कि इकाई अंक कितना है, कहाँ है? 9, ये है इकाई अंक, ये हुआ इकाई अंक 9, एक यहाँ है, इसमें भी वही है 3 और 7, 3 और 7, 3 और 7, 3 और 7, 2 अंक को हटा देना है। अभी 22 किसके किसके बीच में आता है? आता है 16 और 25 के बीच में आता है 22, और यानी कि 4 और 5 के बीच में आता है। तो 4 गुना 5, यहाँ से 4 मेरा ये उतर गया। ठीक है, अब यहाँ से ये 22, यहाँ 5 चौके 20, यानी कि 4 पंचे 20। अब ये 22 और 20 में कौन बड़ा है? 22 बड़ा है। जाहिर सी बात है ये बड़ा है, तो हमको यहाँ से ये उतार देना होगा 7। यही हमारा है उत्तर। ठीक है, अब लेते हैं एक क्वेश्चन अपने मन से सोच के हम। ठीक है, कोई एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। तो अब हम लेते हैं क्वेश्चन, क्या लेते हैं? चलिए लेते हैं 79 और फिर 21, एक क्वेश्चन ले लिए। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है? वर्गमूल हमको करना, वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने के लिए फिर वही करना है, लास्ट इकाई अंक 1 और 9 हमको पता है, 1 और 9 हमको पता है, यानी कि 1 के लास्ट में 1 आ रहा है, इकाई अंक यहाँ 1 है, और यहाँ पर 9 में 9 9 81, 81 में 1 है ना इकाई अंक, यहाँ पे ये वाला, तो वही 1 और 1/9, फिर 2 अंक को साइड कर देंगे। अब 79 किस कहाँ आ रहा है, किसके किसके बीच में आ रहा है? तो बोलेंगे जाहिर सी बात है 64 के बीच में और 81 के बीच में आ रहा है। 64 और 81, तो 8 और 9 के बीच में आ रहा है। तो 8 गुना 9, तो 8 9 72, 8 9 72, ये 8 उतर के यहाँ आ गया। अब 72 और 79 में कौन बड़ा है? 79 बड़ा है, तो यहाँ का हम बड़ा वाला ले लेंगे, 9। यही है हमारा उत्तर। ठीक है, अब हम एक होमवर्क देते हैं, ठीक है, इसको हमको निकाल के बताना है कि इसका आंसर कितना है। ठीक है, 39 और देते हैं 69, इसका हमको वर्गमूल निकाल के कमेंट में जरूर बताना। ठीक है ना, इसका आंसर क्या है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि ये वीडियो के माध्यम से और भी बच्चे आगे वर्गमूल निकालना सीख सके। ठीक है।